नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ईद की खुशियाँ समेट रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो ईदैन का त्यौहार जो है ये साल में 2 दफ़ा कुदरत की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक नेमत से कम नहीं है कि ये ऐसे 2 मौक़े हैं जिन पे इज्तिमाई तौर पे खुशी मनाई जाती है और जिसमें जो महरूम तबका है और गुरबा जो हैं उनको भी शामिल किया जाता है इस खुशी में, और उनको भी एक तरह से हेल्प आउट किया जाता है माली तौर पे भी और दीगर तरीक़ों से भी। तो वो भी इस तरह से इन खुशियों में शामिल होते हैं। ये एक नाम नहाद जो तबका है, लिबरल तबका अपने आप को कहता है, तो इनके पेट में मरूनियत है और कहाँ का उनका ये इंसानियत का जज्बा है। तो ऐसे ही एक हमारी वो थी साफ़ी मैडम, और उसका अपना अमल, वो पिछले दौर में काफ़ी एक सियासी जमात के हवाले से उसने अपनी प्रोजेक्शन की, लेकिन फिर उसके अपने काफ़ी सारे ऐसे मामलात आए कि मुआशरे में उसको अच्छी नज़र से ना देखा गया। यानी इवन इंसानियत का तो उसका ये हाल था कि उसने अपने एक कम उम्र मुलाजम पे तशद्दुद किया और उनकी फ़ैमिली को हरास किया, और उनके जो इंसानी हकूक़ या जो इंसानी हैसियत थी उससे भी उसने इनकार किया और उन पे सारे वो बंद कर दिए रास्ते। तो अब ख़ुद उसके अंदर ये इंसानियत का जज्बा नहीं बल्कि जानवरों से मोहब्बत का जज्बा जो है वो बेदार हुआ है। और ये जज्बा मुझे समझ नहीं आई कि जब कोई मैकडोनल्ड, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 67,000 पर डे उनका जो है ये होता है गाय का ज़बिया, वो करते हैं बीफ इस्तेमाल। तो इसी तरह से 1 अरब के करीब ये KFC और जो मैकडोनल्ड है, ये इनकी फूड चेन्स जो हैं, ये 1 अरब के करीब जो जानवर हैं उनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त तो इनकी कोई पार्टी और इनका कोई फंक्शन और इनकी कोई जो है ना वो खुराक, उसके बग़ैर इनको कोई मज़ा नहीं आता। और जब ये उमरा की तरफ से एक गुरबा के लिए कुर्बानी का गोश्त दिया जाता है, जानवर जो हैं उनको अल्लाह की राह में बाकायदा एक प्रोटोकॉल के तहत, यानी कि वो छुरी तेज़ हो, जानवर को दूसरे के सामने ना ज़िबा किया जाए, उनको कोई अजियत ना दी जाए, अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो सुन्नत है उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे ज़िंदा रखा और आगे जारी किया। तो उससे इनको ये मसला होता है। तो ये ट्वीट मैं उनका आपके सामने पढ़ता हूँ। रिदा फ़ारूकी हैं जिन्होंने इस ईद पे ये ट्वीट करके एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है और हर मुसलमान के जज्बात को मजरूह किया है। तो वो कहती हैं कि स्पेयर एन एनिमल्स लाइफ इफ़ यू कैन, एम्बेस दी फिलॉसफी बिहाइंड दी इंसिडेंट, कि अगर आप किसी भी जानवर की ज़िंदगी बचा सकते हैं तो बचाएं। और इसकी जो फ़िलासफ़ी है कुर्बानी की, या जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, इस इंसिडेंट के पीछे जो फ़िलासफ़ी है उसको देखा जाए। एंड द डिवाइन मैसेज इन योर लाइफ, दिस डे इज़ नॉट मार्क टू मीट ईटिंग। तो ये दिन जो है ये गोश्त खाने के लिए मखसूस नहीं है। लव एनिमल्स, जानवरों से मोहब्बत करें, और लेट देम लिव, और उन्हें ज़िंदा रहने दें। ईद मुबारक। और इस तरह से उन्होंने ये ईद की मुबारक दी है और मुसलमानों के जज्बात पे और उनके एहसासात पे और उनकी जो ईमानी एक रूह है उसके ऊपर नमक छिड़का है या उनके को हर्ट किया है। तो ये हक़ नहीं पहुँचता उन्हें, किसी को भी बल्कि नहीं पहुँचता। शायर इस्लाम या किसी भी मज़हब के जो एक शायर हैं उन पे किसी भी दूसरी कौमियत को, किसी भी दूसरे मज़हब को, किसी भी दूसरे इंसान को ये हक़ नहीं कि वो उसमें मुदाखलत करे
ये ह्यूमन राइट्स के भी ख़िलाफ़ है और हर किसी का ये नेचुरल राइट है। और सेम विद द मुस्लिम्स, मुसलमानों का भी ये इसी तरह से हक है और इसका एहतराम किया जाना चाहिए था। लेकिन ये किसी गैर ने नहीं, नाम नहाद मुसलमानों की तरफ से ये बात आई है। इसी तरह से एक ये नजराना यूसुफ जई है, इनका ये अगरचे पुराना है ट्वीट, तो इन्होंने भी इस तरह से किया है कि ईद मुबारक टू हूएवर इज़ नॉट किलिंग एनिमल्स। तो हर उस बंदे को कि जो जानवरों का कत्ले आम नहीं करता, उसको मेरी तरफ से ईद मुबारक। यानी कि जो लोग ये कुर्बानी करते हैं उनको वो ईद मुबारक नहीं कह रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो तबका एक है ना, ये जब भी कोई ऐसी हमारा त्यौहार आता है तो इनके दिल में एक ऐसा वो जज्बा उभरता है कि ये इस तरह की फ़िलासफ़ीज़ शुरू कर देते हैं कि लो जी, ये कुर्बानी जितनी आपने ख़र्चा किया, जितने आपने जानवर ज़िबा किए, तो उससे बेहतर था कि आप किसी मरीज़ का इलाज करवा देते, किसी की शादी करवा देते, किसी गरीब लड़की की। तो इस तरह के और बड़े सारे जवाज़, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि वो जो सेल अपना यूज़ करते हैं, जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उससे कम में गुजारा करके उसको किसी अच्छे मसरफ़ पे लगा सकते हैं। और ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो वो दूसरों को देते हैं कि ये काम इसमें हो सकते हैं, ये काम वो भी कर सकते हैं। और ये तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होती है। और इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जानवरों की जो एक वो लाइव स्टॉक की जो सनत है, और ये फूड चेन्स जितनी हैं ये सारी उसको इस्तेमाल करती हैं, और उसके ज़रिए से ये जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, उसमें बिज़नेस होता है और उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, और तकरीबन हर तबका फ़िक्र और हर के तबका से तल्लुक़ रखने वाला फ़र्द जो है वो पार्टिसिपेट करता है, उसका बेनिफिशरी है किसी न किसी हद तक। किसान है, वो अपना चारा उनका जो है वो इन दिनों में इतना ज़्यादा वो बिकता है और जाता है बाज़ार में इन मवेशियों के लिए। और ये जो मवेशी हैं ये गरीब अपना एक सरमायाकारी के तौर पे पहले उनको पालते हैं और फिर वो मंडी में लेके आते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जिस दिन कुर्बानी होती है तो वो कसाई और वो जो निचला तबका है और फिर आम गरीब आदमी, डिज़र्विंग पीपल, उनकी ये गोश्त जो है ये उनकी खुराक बनता है। तो ये बिज़नेस एक जो है वो इतना बड़ा, और कभी कमी नहीं हुई जानवरों की इस वजह से। ये जो इनकी बातें हैं कि जी जानवरों का एक इस हद तक बेदरेग जो है वो कट जाना, तो अब ये कि ये कोई गोश्त सिर्फ़ कुर्बानी के वक्त इस्तेमाल होता है। पहले जानवरों के जो हमदर्दी है या वो इनकी क्यों नहीं जागती। ये एक रिपोर्ट है इनकी, बीफ कंजप्शन जो दुनिया में हुई है होती है, उसकी आपको बताते हैं कि सारे जो मुल्क हैं उनमें से देखें कि किस किस तरह से वो कितना कितना कंज्यूम करते हैं। तो इसमें यूएसए जो है ना आपका, जो इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा लंबरदार है, और जिसे आप, तो वहाँ पे जो बीफ की जो रैंकिंग की गई है उसमें 21.19%, 21.19% जो है ये पर ईयर, और ये टॉप पे है, ये कंजम्पशन होती है बीफ की यहाँ पे। चाइना जो है ये 16.06 के साथ दूसरे नंबर पे, और यूरोपीय यूनियन जो है 13.11 तीसरे नंबर पे, और इसी तरह से ब्राज़ील जो है 12.8, और इंडिया जो आपका जिसमें गाय का ज़बीहा जो है वो मना है और मुसलमान जो है कई वो उनकी जान भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी इसका बीफ जो है वो 4.19 जो है इसमें ये इस्तेमाल करते हैं। अर्जेंटाइन जो है 4.1। तो ये देख लें कि
इसमें मैक्सिको जो है 3.21, तो इनमें कितने मुसलमान मुल्क हैं जो इस रैंकिंग में टॉप पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो उस वक्त इनका जब ये KFC में बैठ के या मैकडोनल्ड में बैठ के या जब अपनी पार्टीज़ में ये उसमें मसरूफ़ होते हैं, शराबो शबाब और कबाब, तो वहाँ पे ये क्या इस्तेमाल करते हैं, बारबेक्यूज़ पार्टीज़ इनकी। तो उस वक्त ये जानवरों का गोश्त और बीफ और मटन, और ये उस वक्त इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं पैदा होती और कोई इनको नज़र नहीं आता कि ये हम जानवर जो खा रहे हैं या जिनको हम ज़िबा कर रहे हैं और अपनी पार्टियों का हिस्सा बना रहे हैं, अपनी फूड चेन जो है उनमें एक बिज़नेस के तौर पे इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नाम नेहाद जज्बा जो है हमदर्दी का, ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। जबकि मुसलमान तो ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो जो हज है और उसमें वो जो सही सफ़ा और मरवा की वो जो सही करते हैं, शैतान को जो पत्थर मारते हैं, तो शैतान ने रोका था कुर्बानी करने से 3 दफ़ा, तो उसी वो मकामात पे पत्थर मारे जाते हैं। तो ये भी उनकी शैतान की फिर ये पैरवी करते हुए आज भी रोकने वाले रोकते हैं उसको करने से। तो जो उनका बेटा था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में इकबाल ने कहा कि वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो उसी की याद में कि इतनी कीमती तरीन जो मता है उसको बचा लिया अल्लाह ताला ने और उसकी जगह पे एक दुम्बा भेज दिया, और फिर ये कुर्बानी उसकी याद में होती है। और ये हिंदुइज़्म, अगरचे वो गाय को गौ माता कहते हैं, लेकिन ये ऐसे मज़ाहब हैं जो इंसानों की कुर्बानी काली देवी के चरणों में और पता नहीं कहाँ पर इनके क्या क्या वो तवहमात, और देवता जो है उनको वो चरणों में जाके नौजवान लड़कियों को सजा सवार के कुर्बान करते हैं। तो क्या इंसानों की कुर्बानी इनके देवता हुक्म दें और हमारा रब्बे करीम और हमारे रहमतुल्लाह आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जानवरों के लिए भी उतने ही करीम और रहीम थे जितने इंसानों के लिए थे, तो उनकी सुन्नत और उनकी पैरवी में हम जब ये अमल करते हैं तो इनकी ये नाम नेहाद हमदर्दी जो है ये जिसका वो एक तूफ़ान और एक जो सैलाब जो है वो बह उठता है, तो ये कहाँ की आप इंसानियत आप समझते हैं और कहाँ का ये तकाज़ा है। तो हम तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनके बारे में ये है कि वो जब हज पे गए थे तो 100 ऊँट लेके गए थे कुर्बानी के लिए, जिसमें से बाज़ जगह पर रवायत है कि आपने 30 खुद ज़िबा किए और बाकी फिर हज़रत अली से कहा कि वो कर दें या और साहबा जो थे, ये जैसे भी है रवायत। तो यानी इससे साबित है जो कुर्बानी किया करते थे। और आगे फिर हुक्म दिया गया, कुरान पाक में है कि सूरतुल कौसर अगर आप पढ़ें उसमें क्या है, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका का वनहर, कि हमने तुमको खैर कसीर अता की और तू अपने रब की नमाज पढ़ा कर और उस खैर कसीर के बदले में कुर्बानी दिया कर। यही कुर्बानी का जिक्र है। तो तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1493 फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी के दिन कोई अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं है। और इब्ने माजा हदीस नंबर 30,129 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो आसूदा हाल होने के बावजूद कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। और अब आप बताएं कि हम ये अमल करते हैं अपने नबी की इत्तबा में और उनके सुन्नत और उनके हुक्म की बजा आवरी में, तो ये हम कौन सा ऐसा काम करते हैं जिस पे इनको ये याद आ जाता है सारा कुछ। तो कम अज़ कम भी तौहीन मज़हब में आता है ये, और इंटरनेशनली भी जो लाज हैं उसमें भी इसकी इजाज़त नहीं है, और जो हमारे मुल्की सतह के कवानीन हैं उनमें इजाज़त भी नहीं है, और हमारी जो सुन्नत और हदीस और इस्लाम बतौर दीन उसमें भी इसकी इजाज़त नहीं है। तो
बस यही है कि ये अपनी जो इनका ख़ब्स बातिन है उसको ज़ाहिर करने के लिए ये कोई ना कोई हरकत ऐसी कर देते हैं और हमारे जज्बात को मजरूह करने का ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये इनका सिलसिला जो है ये रुकना चाहिए और इनको अगर है भी कोई मसला, इनके दिमाग में कोई ख़राबी, तो इसको अपने उस तक महदूद रखें, अपनी ज़ात तक, दूसरों के जज्बात से, दूसरों के एहसासात से, दूसरों के मजहबी जो मुक़द्दस उनकी एक शायर हैं उनके साथ इनको खेलने का या उन पर राय ज़नी का या उनके जज्बात को मजरूह करने का इनको कोई हक़ नहीं है। तो ये इनके लिए ज़रूरी था ये बताना और कहना। बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पे चलने की तौफ़ीक और हिम्मत दे। आमीन।